नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 18 अप्रैल 2026 और दिन आज हो गया जी शनिवार का, सैटरडे का। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज प्याज का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, कैसी गिराकी, कैसा माहौल है, कैसी स्थितियां है, कैसी परिस्थितियां, कितनी आवक मंडी में है और क्या विश्लेषण जो है वो निकल रहा है, लगातार आपको दे रहे हैं। और हर दिन प्रतिदिन एक नई उम्मीदें जागती हैं, इसलिए हर दिन एक नया विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं कि कुछ नई चीजें जो भी हमारे ध्यान में आई है उनसे आप और हम अनभिज्ञ ना रहें और आप तक पहुंचा दें। तो पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ में जुड़ गए हमारे पंकज भाई साहब। भाई साहब, गुड मॉर्निंग। भाव जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय माता दी, सत श्री अकाल, सलाम। मेरे प्यारे देशवासियों को, दिल्ली मंडी टुडे के प्यारे प्यारे श्रोताओं को सत श्री अकाल, जय श्री राम। और जी आज दिन आप बहुत अच्छे दिन आए हैं। आज आप समझिए 18 अप्रैल हो गई है, शनिवार का दिन है, तो बोलो सच्चे शनिदेव महाराज की जय। जय। और कल भी आने वाला दिन भी बहुत अच्छा है, अक्षय तृतीया का दिन है। अक्षय तृतीया का दिन है। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि क्या नाम है, आज हमारी मंडी में आवक कितनी है, क्या कम हुई है, और क्या स्टेट ऑफ हॉर्मोज खुल गया है, जिसके खुलने से कुछ ना कुछ खुशखबरी आनी थी, क्या वो आने वाली है, ये सब मैं आपको इस इंटरव्यू के माध्यम से बताऊंगा बाबूजी। दूसरा मैं आपको पहले ये बता देता हूँ कि जो अक्षय अक्षय हाँ, मेरे को हमारे कुछ फ्रेंड्स का भी फोन आया, उन्होंने बताया कि गुरु, जो सिखों के गुरु हैं श्री अंगद देव जी महाराज, उनका प्रकाश वर्ष है, तो उसकी भी मैं बधाई उन सबकी तरफ से और हमारी तरफ से भी सबको देना चाहूंगा, जिनका आशीर्वाद सबका सबके ऊपर बना रहे बाबूजी। अक्षय तृतीया, अक्षय तृतीया का मतलब आप देखेंगे तो अक्षय तृतीया का मतलब सर कभी ना अंत होने वाला। अक्षय तृतीया का मतलब कभी ना अंत होने वाला, और हमारे हिंदू धर्म में इसकी बहुत महत्वता है। हमारा मानना यह है कि भगवान परशुराम जी जो छठे अवतार थे विष्णु जी के, उनका भी जन्मदिन इसी अक्षय तृतीया के दिन हुआ था। कृष्ण सुदामा जी का मिलन भी इसी दिन हुआ था। और जैनियों के हमारे गुरु हैं, जिन्होंने जैन 400 ऋषि। कुछ व्रत करे थे, उनका भी क्या नाम है इसी दिन व्रत कंप्लीट हुआ था। तो ये कई चीज़ों के अंदर अच्छा दिन लाने वाला है, इसीलिए कहते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन आप कोई भी शादी वगैरह अच्छा काम या सत्कर्म को कर सकते हैं, जो जिंदगी भर कभी अंत नहीं होगा, जिसका बिल्कुल। अंत नहीं होगा, कभी ना अंत होने वाला अक्षय तृतीया। उसके साथ ही मैं आपको बता दूं, स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलने की भी आवाजें आ रही हैं कि ईरान ने कहा है कि सबके लिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोल दिया है। अगर अमेरिका अपना ब्लॉकेड हटा दे, जो अमेरिका घिराव कर रहा है वो घिराव आज खत्म कर दे, तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा। अगर वो खुलेगा तो आप अच्छी खबरें सुन सकते हैं आने वाले टाइम के अंदर। देखिए आवक जो आज बात करी जाए तो 50 गाड़ी की आवक और 100 का बैलेंस है। आवक उतनी ही है। हम ये उम्मीद लगा रहे हैं, क्योंकि अभी तो बहुत सुबह सुबह का टाइम है, हम ये उम्मीद लगा रहे हैं कि आज जैसे मौसम आप दिखाएंगे दीपक जी, मौसम बिल्कुल साफ है। कल शाम को हमें लगा था कि जैसे बारिश तूफान और आंधी आ रही थी, बिजली गड़गड़ कर रही थी, कड़क रही थी, इंद्रदेव पूरे मेहरबान रहेंगे, मगर आज उन्होंने कृपा प्रकट करी है और पूरी धूप आ रही है, सूरज देव हमारे सामने है, इंद्रदेव जा चुके हैं। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि बिक्री बहुत अच्छी रहे। जैसे कल सिर्फ 30 गाड़ी बिकी थी, मगर आज उम्मीद है कि 40-50 गाड़ी बिक जाए, जिससे थोड़ी सी मंडी वालों को राहत मिले। 50 गाड़ी ताजी, 100 गाड़ी का बैलेंस, 150 गाड़ी है। इन 150 गाड़ी के अंदर दीपक जी क्या भाव रहा, आगे क्या भाव रहने वाला है, और पीछे की खरीदारी क्या स्टॉकिस्ट अभी लगातार कर रहे हैं या रुक गए हैं, मैं ये बताता हूँ आपको। पहले मैं आपको आवक बताता हूँ कि किस किस इलाके की कितनी कितनी आवक आई है हमारे पास। 13 गाड़ी मध्य प्रदेश से, नासिक से 25 गाड़ी, पूना से 48 गाड़ी, राजस्थान से 10 गाड़ी और सुख सागर और सागर से 8 गाड़ियां आई हैं यहाँ पे। 50 गाड़ी, 100 का बैलेंस, 150-151 गाड़ी है, एक दो गाड़ी जाम में हो सकती है। भाव की बात करी जाए तो नासिक के माल, दीपक जी ये नासिक के माल है। नासिक के मालों की पोजीशन खुली है 450 रुपए से लेकर सर, 450 रुपए से लेकर 450 से लेकर 550, 450 से लेकर 550। इसके अंदर क्या हो रहा है, गर्मी इतनी पड़ रही है दीपक जी की अगर कोई नया बंदा लोडिंग कर रहा है ना, तो उसको समझने में टाइम लग रहा है कि माल कहाँ खराब हो रहा है। माल के अंदर क्या है, इतनी ज्यादा ह्यूमिडिटी लेवल, इतना ज्यादा गर्मी का लेवल जब होता है ना, तो मालों को रोकना, लोडिंग करना और उसको लोडिंग बिल्कुल सही सलामत पहुंचे, ये बड़ा ही एक चुनौती भरा काम होता है, जो नए बंदे उसके अंदर कई बार पकड़ नहीं बना पाते और पुराने बंदे पकड़ बना लेते हैं। कौन सी गाड़ी पकड़े, फर्श कौन सा हो, लोहे का हो, लकड़ी का हो, लोडिंग में कट्टे कितने किलो के, लोडिंग में कट्टे कितनी कट्टे की गाड़ी हो। कई बार क्या होता है, 35 टन की गाड़ी बिना सोचे समझे भर दी जाती है और उसके अंदर 3-3 तिरपाल डाल दी जाते हैं, जब तक माल पहुंचता है माल गर्म हो जाता है, जबकि उन्होंने जब माल भरा होता है तो माल ठंडा होता है। तो ये सब चीजें हमें देखनी होती हैं। इसके अंदर जो प्याज है, ये वाली प्याज देखेंगे, ये मिनी मीडियम प्याज है। इसकी पोजीशन 450 से लेकर 550 खुली है, कवर पत्ती के हिसाब से और कटिंग के हिसाब से। अगर कटिंग लंबी है तो 2 रुपए किलो, 1 रुपए किलो कम हो जाता है। कटिंग सही है, अगर कटिंग बिल्कुल शार्प है, कि कटिंग बिल्कुल हमारी मुंहबंद कटिंग है, तो उस मुंहबंद कटिंग के अंदर हमारा जो भाव है ना, वो बढ़ जाता है दीपक जी। ये मुंहबंद कटिंग आती है,
इसके अंदर भाव बढ़ जाता है। जो मोटे मालों की बात करिएगा दीपक जी, वो डेली देखेंगे आप, वो मोटे मालों की है। इन मालों की पोजीशन जो है यहाँ पे खुली है 12 रुपए से 14 रुपया, बहुत कोई एक आध लॉट बिक जाते हैं 10-5 रुपए ऊपर। उसके बाद गुलटे की बात करी जाए दीपक जी, गुलटा जो मिनी मीडियम गुलटा आ रहा है दीपक जी, इन गुलटों की पोजीशन आप समझिए यहाँ पे 8 से 10 रुपए किलो, ऊपर में 11 रुपए किलो गुलटों की पोजीशन। क्या है कि जब सोमवार को आवक बढ़ी थी, उसके बाद से जो बाजार ऊपर नीचे हुआ, जो उसके बाद से दबाव हुआ, वो बाजार अभी तक क्या नाम है वो संभला नहीं है। वो संभला क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए बिक्री उतनी ही लिमिटेड चल रही है ना, बिक्री वहीं के वहीं चल रही है। और जो बिक्री सेल हो रही है, सर आप थोड़ा सा बाहर जाकर बात कर लीजिए, है ना, एक बार इंटरव्यू में कंफ्यूजन हो जाएगी आपको सबको। जो बिक्री है सर, वो बिक्री हमारी क्या है कि 30, 40, 50 गाड़ी की चल रही है, 50 की अभी तक हो नहीं पाई। क्यों? क्योंकि जो ईरान अमेरिका की लड़ाई है, जो पीछे की प्याजों के भाव हैं, जो पीछे की प्याजों की क्वालिटी है, जैसे हम क्वालिटी की बात कर रहे हैं ना, तो 80-90% क्वालिटी है ना, बिल्कुल रफ आ रही है। उस रफ क्वालिटी से क्या हो रहा है, कस्टमर बिल्कुल घबराया हुआ है। वो रफ क्यों आ रही है? क्योंकि वहां पे अगर एक दाना दागी होता है और उसको लोड कर दिया जाता है, तो इतनी गर्मी के अंदर यहाँ पे 5 किलो दागी हो जाता है, तो उसके अंदर कस्टमर घबरा जाता है। अब जो सूखे ड्राई माल आ रहे हैं, सूखे ड्राई मालों में क्या आ रहा है कि है ना, लोग कलर पत्ती नहीं पकड़ पा रहे। आप क्या है कि इसके अंदर अगर इन मालों को पत्ते के नीचे डाल दिया जाए, तो ये वाले माल है ना सर, ये वाले माल इस कलर के बन जाएंगे। आप देख रहे हैं कितना फर्क है। तो लोग सीधी लोडिंग कर रहे हैं, धूप के अंदर डाल देते हैं, वो कलर पीला पड़ जाता है, उसके चक्कर में उन्हें भाव नहीं मिल पाता। साइज क्या है कि एमपी के अंदर पानी की वजह से साइज ही बन पाया, आल ऊपर से वहीं के वहीं खत्म हो गई, साइज उतना रह गया। मगर अगर ये साइज की भी बात करी जाए, इस साइज के अंदर भी, अगर मीडियम साइज के अंदर भी हमारे एमपी वाले भाइयों को कलर अगर ऐसे बन रहे हैं, तो इस बार मुझे लगता है अच्छे पैसे बनेंगे, क्योंकि होटल बंद है, तो मीडियम प्याजों में अच्छे पैसे बनेंगे। पूना की बात करी जाए दीपक जी, पूना की प्याज वो काली पूना की लगी हुई है, आखिरी में आधा कांटा लगाओ, यहीं से आपको दिखेगी सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जो पूना के प्याज है, पूना के प्याज सर, पूना की प्याजों की पोजीशन आप समझिए यहाँ पे 500 रुपए से 600 रुपए मन की खुली है। जो पूना की प्याज है, उनके पूना की प्याजों में क्या फर्क आ रहा है दीपक जी, पूना की प्याजों में कटिंग है ना ऊपर से करी जा रही है, ये देख रहे हैं आप, शार्प कटिंग करी जा रही है। वैसे जो है इस वक्त नासिक की भी क्वालिटी अगर देखी जाए ना, तो मंडी टॉप के अंदर पूना के बाद नासिक की क्वालिटी आ रही है सर। अगर मंडी टॉप में बात करी जाए, तो ये नासिक की क्वालिटी आ रही है। कंपनी वाले सारे हैं, आप ये देखेंगे, थोड़ा कैमरा घुमाएंगे, ये शर्माले वाले हैं, देखो दिखा दो, दिखाने में क्या है सर आपको, आप शर्माइए मत। हाँ, ये हमारे कंपनी वाले हैं, ये सब जो है पूना की क्वालिटी और नासिक की क्वालिटी पसंद कर रहे हैं। क्यों पसंद कर रहे हैं? क्योंकि इनका ना जब कंपनी में जाता है सर, जब ये माल कंपनी में जाता है, तो उसके अंदर है ना शिकायत कम आती है दीपक जी। इसके अंदर वेस्टेज कम आती है, शिकायत कम आती है, गोली गुल्टा जो है ग्रेडिंग करके भेजा जाता है, इसीलिए इसीलिए ये वाले माल ज्यादा पसंद करे जाते हैं। और इन मालों के अंदर एक और चीज है कि नासिक के मालों के अंदर है ना, जितना माल नासिक का रखा जाएगा ना दीपक जी, जितना माल नासिक का रखा रहेगा, उसमें उतना कलर आएगा, उतना छिलका बनेगा। अब ये वाली बात है कि कस्टमर लेने बेचने के लिए ले रहा है, कई बार होता है कि 2 दिन रखा तो उसके अंदर कस्टमर कलर भी बदल जाता है, माल इसके अंदर और गहरे रंग के हो जाते हैं। बाद बाकी बात करी जाए राजस्थान की, राजस्थान के मालों की पोजीशन यहाँ पे यही रही 7 रुपए से 10 रुपए किलो। सागर की पोजीशन यही रही आपकी 8, 10, 11 रुपए, बहुत बढ़िया माल। जो हमारे नासिक की है, मैंने नासिक का बताया आपको 11 रुपए से लेकर आपका 14 रुपए किलो। पूना की पोजीशन जो है हमारा 12 से लेकर 15 रुपए किलो। पीछे जो स्टॉक हो रहे हैं दीपक जी, प्याज जो स्टॉक हो रहा है पीछे, बढ़िया क्वालिटी का गरवा कलर का माल जो है, ये गरवे कलर के माल जो है ये स्टॉक करे जा रहे हैं, इनको स्टॉक में डाला जा रहा है बहुत जी। और है ना बीच के साइज स्टॉक करे जा रहे हैं, क्योंकि मोटे साइजों के अंदर ना दागी होने की शिकायत आ रही है, मगर बीच के साइज जो गोल्टे हैं और या 50-55 mm के साइज है ना, उसके अंदर शिकायत नहीं आ रही कोई भी। उसके अंदर माल है ना बाद में भी बढ़िया निकलेगा। बस ये है कि ग्रेडिंग कैसी करी जाए, मतलब ग्रेडिंग से मेरा मतलब है किस चीज में वहां पे गोदाम में रखा जाए, वहां पे वेंटिलेशन की सुविधा कैसी हो, पंखे लगे हो नहीं लगे हो, घास जाली हो नहीं डाली हो, तो वो चीजें सारी देखी जाएंगी कि गोदाम कैसा है, तभी माल रुकेगा। क्योंकि प्याज अगर 15 रुपए किलो रखी जाएगी, तो 30 रुपए किलो बाहर आके पड़ेगी। ये आप ध्यान रखिएगा कि प्याज का रेट दुगना हो जाता है, क्योंकि उसकी ग्रेडिंग भी करी जाती है, छटाई भी करी जाती है, वजन भी जाता है, क्योंकि इसके अंदर वाटर लेवल ज्यादा होता है। और मेरे ख्याल से स्टेट वाइज मैंने आपको भाव बता दिए। मध्य प्रदेश के जो भाव है, मध्य प्रदेश के भाव भी 10 रुपए से लेकर आपका 12-13 रुपए किलो खुले हैं। जो एवरेज भाव है वो 12-13 रुपए किलो का एवरेज भाव एक रहा है मंडी के अंदर। 1200 से लेकर 1300 रुपए कुंटल का एवरेज भाव रहा है। बिक्री ऑल ओवर इंडिया में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी सब जगह डाउन है, क्योंकि सब जगह आवकें फुल है। और सब जगह क्या है कि लाइव लड़ाइयाँ, ये जो अमेरिका, इजराइल और ईरान की चल रही है, उसकी वजह से
उसकी वजह से कुछ चीज़ों की पूर्ति नहीं हो पा रही, जैसे कट्टों की पैकिंग नहीं, ये केमिकल से बनते हैं, इनकी पूर्ति नहीं हो पा रही। 10 रुपये वाला कट्टा 28-30 रुपये का हो गया है। उसके बाद बात करी जाए पेट्रोल डीजल की, भी कहीं ना कहीं रेट थोड़े से बढ़े हुए हैं, वो अवेलेबिलिटी कम हो रही है। गैस की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है, जिसकी वजह से होटल बंद है। अगर होटल ही नहीं खुलेगा तो मोटे माल कैसे बिकेंगे दीपक? यहाँ सिर्फ दिल्ली में नहीं, ऑल ओवर इंडिया में इसकी प्रॉब्लम आ रही है। सरकार ने कमी देखते हुए गैस की 5 किलो के भी गैस सिलेंडर निकाले हैं, जो 14 से 19 किलो के आ रहे थे। तो आप खुद समझ सकते हैं कि कितना गंभीर मामला है। और ये गंभीरता तब तक नहीं हटेगी जब तक लड़ाइयाँ खत्म नहीं होंगी। तो ये लड़ाई का खत्म होना बहुत जरूरी है। और आप प्याज है ना, एमपी की भी ऐसी आती हुई देखेंगे। आपसे देख रहे हैं, मैंने अभी एक कवर उतारा, फिर भी कवर है। एमपी की और नासिक की प्याज की सबसे ज्यादा डिमांड रहेगी दिल्ली में खासकर, और वैसे ऑल ओवर इंडिया में। ये टाइम ऐसा है, ये टाइम है ना, ये क्या होता है जब अच्छी चीजें होती है, आप समझिए जब बढ़िया से बढ़िया माल है दीपक जी, तो बढ़िया से बढ़िया माल, जब बढ़िया से बढ़िया माल है, उसको बेचने के लिए आप है ना किसी को भी खड़ा कर दो, वो बेच देगा। बट जब मंदा आता है तो ये क्या ना, चैलेंजिंग हो जाता है एनवायरमेंट। मंदे में क्या है कि जिसको आगे वाले को दोगे उसकी रकम, देखिए क्या है, आगे वाला जो लेगा ना वो सारा अधिकतर है ना मंदी के अंदर उधारी पे जाता है। तो आगे जो पार्टियां हैं, जो हल्की पार्टी है ना, उसको फिर दिक्कत आती है। तो इसीलिए इस टाइम के ऊपर है ना, आप अपने माल देख के भेजिए, लाइसेंसी आड़ती को भेजिए मासक। मतलब देखिए, जो बेचारा 10-20 कट्टे 50 कट्टे बेचता है, आप उसको पूरी गाड़ी भेज देंगे, उसके पास लाइसेंस नहीं है तो कैसे बेचेगा? मैनेज ही नहीं कर पाएगा। मैनेज नहीं कर पाएगा, उस पर जगह भी नहीं है। तो लाइसेंसी आड़ती क्या होता है, उसे फड़ मिलती है, जगह मिलती है, वो आपका माल बेच पाएगा। और और फिर मैटर करती है पेमेंट। मैटर करती है। देखो, माल को उधार पे बेचना और फिर व्यापारी को पेमेंट नकद देना, क्योंकि पेमेंट अकाउंट में देना, क्योंकि व्यापारी को तो देखो आगे देना है। व्यापारी देखो नफा नुकसान बंदे में सह लेगा, जी। मगर अगर माल बेचा नहीं जाए, कि भाई 15-15 दिन आप माल को रख लिया और माल की पेमेंट नहीं करी जाए आपने 6-6 महीने, तो फिर वो व्यापारी सहन नहीं कर पाएगा। तो उस चीज का ध्यान अपने विवेक से कीजिए, जिस मंडी में भेज रहे हैं वहां पे कीजिए। आज मेरे को कई फोन आए कि जी यहाँ से गाड़ी आप पे लगाते हैं, वहां से गाड़ी आप पे लगाते हैं। तो आप जहाँ पे लगा रहे हैं लाइसेंसी आड़ती पे लगाइए, वो आपको मना नहीं करेगा, फिर आपको कॉल करने की नौबत नहीं आएगी। क्योंकि देखिए रेगुलर बंदों का भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा ना सर, जिसने आपके ऊपर विश्वास करा है, जो सीधा आपके ऊपर आया है, उसका विश्वास करना पड़ेगा। मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर देता हूँ दीपक जी, 98105842 9810584242। देश ट्रेडिंग कंपनी, दिल्ली आजादपुर सब्जी मंडी A270, एशिया की सबसे बड़ी मंडी। आपका स्वागत है। हमें लग रहा है थोड़ा लड़ाई खत्म होने पे, बांग्लादेश की भी खबर आने पे कुछ सुधार हो सकता है। बांग्लादेश से अब हमारी मीटिंग्स चल रही है, आने वाले टाइम में क्या खबर आएगी हम आपको इस चैनल के माध्यम से जरूर बताएंगे। जी दीपक जी, धन्यवाद भैया। शुक्रिया सर।